बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाज़ टीवी पे आप दोस्तों का बहुत ही वार्म वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त यानी कि जर्नलिज़म एक बहुत ही बड़ा कारोबार है और पाकिस्तान में हर बड़ा जो ग्रुप है वो किसी न किसी सूरत में इस कारोबार से मुंसलिक रहा है और उन्होंने हमेशा अपने पॉलिटिकल गेंस को एक्वायर करने के लिए येलो जर्नलिज्म यानी कि ज़र सहाफ़त की है, जिसकी वजह से उन्हें तो पॉलिटिकल बहुत से बेनिफिट्स मिले हैं, फाइनेंशियल बहुत से बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन आवाम के अंदर जो परसेप्शन है मीडिया की वो अच्छी डेवलप नहीं हुई। और एज अ होल अगर आप एज ए इंडस्ट्री अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि पाकिस्तानी मीडिया का वो किरदार जो कि होना चाहिए था पाकिस्तान में न्यू जनरेशन की तरवीज के लिए या पाकिस्तान में इंफॉर्मेशंस के हसूल के लिए, जो कि इंटरनेशनल मीडिया जैसा कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है वैसी डॉक्यूमेंट्रीज उसके पार या उसके क्लोज भी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो पाकिस्तान मीडिया बना के नहीं पेश करा। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी जो वजूहात में से एक वजह है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में हर बंदा लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो मीडिया का म्यार है वो नहीं रहा। आप छोटी सी छोटी चीज़ों को हाईलाइट्स कर रहे हैं, उसके अलावा आप नई चीज़ें आवाम के अंदर डालने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जनाब मॉर्निंग में जो होगा वो हम मॉर्निंग शोज़ करेंगे, इवनिंग के अंदर हम टॉक शोज़ करेंगे और इस तरह हमारा मीडिया चैनल चलेगा, जिसकी वजह से ना मीडिया फ्लोरिश हो रहा है और मीडिया हाउसेस के अंदर कोई नई चीज़ नहीं आ पा रही, और जिसकी वजह से मीडिया की टीआरपी बहुत ज़्यादा वक्तन फ़वक्तन गिरती जा रही है। एक और रीज़न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2015 के बाद से जब से सोशल मीडिया इन हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अब यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म सोशल, उनकी वजह से जो जर्नलिज्म है वो एक्सपोज हुआ है। बहुत से चैनल्स जिनका मैं नाम नहीं लूँगा वो बाइस रिपोर्टिंग करते रहे हैं, मुसलसल आवाम के अंदर बेजारी पैदा करने की कोशिश की गई है जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है। बहुत से चैनल ये चाहते हैं कि हमारे बगैर यानी कि हमारे बगैर गवर्नमेंट का काम ही ना चले। बहुत से न्यूज़ एंकरों को पता नहीं क्या मसला है कि वो अपने आप को समझते हैं कि जनाब हम ही सबसे ऊपर की हमारी चीज़ है, बाकी दुनिया जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। भाई, अगर आपको मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास ही दुनिया का सबका नॉलेज है। आप खुद अनएजुकेटेड हैं, आप खुद बाइस हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग कैसे किसी बंदे के लिए, घर बैठे बैठे बंदे के लिए बेनिफिशियल होगी? बेनिफिशियल तो तब होगी जब आप एक बेहतरीन तरीके से रिपोर्ट करें और हर चीज़ का आप मल्टीपल एंगल आप अपनी आवाम को दिखाएं। जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग देखें, बहुत ज़्यादा बैलेंस होती है, बहुत ज़्यादा उन पर रिसर्च की गई होती है, जिसकी वजह से जब वो रिपोर्ट फाइनल आके ऑन एयर होती है तो उस रिपोर्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। चीज है कि आप कोई भी बंदा जो है वो हर बंदा हर मौजू पे शुरू हुआ है। कोई बंदा कोरोना पे, हर जो जितने भी लोग हैं वो हर बंदा कोरोना कोरोना पे ही डिस्कस करी जा रहा है, हालांकि कोरोना की इम्प्लीकेशंस, कोरोना की टेक्निकलिटीज आप उन लोगों को बुलाएं जिनका ये काम है। आप हेल्थ वाले लोगों को बुलाएं। हर एंकर, हर मीडिया एंकर अपने आप को अकलीकुल समझ रहा है, जिसकी वजह से मीडिया पे सवाल आया हुआ है। अब जो अच्छे एंकर हैं वो यूट्यूब पे आके अपने चैनल वगैरह रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ बचे हुए हैं। जो जो अभी भी साफ़ी या एंकर्स मल्टीपल मीडिया चैनल पर बैठ के आवाम में बेजारी पैदा कर रहे हैं, वो उनका कोई भी मुस्तकबिल नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ आवाम आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल डायमेंशन पे शिफ्ट हो रही है। जैसे कि यूट्यूब चैनल पे शिफ्ट हो रही है, वीडियो है, सोशल मीडिया पे है, उन्हें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप मुसलसल बाइस रहेंगे, मुसलसल बाइस रिपोर्टिंग करते रहेंगे, तो आपकी टीआरपी भी लॉस होगी और आपको जो मुस्तकबिल में जो बेनिफिट मिलेंगे चैनल की जानिब से वो भी नहीं मिलेंगे। आगे ही बुरा हाल हुआ है एज ए मीडिया इंडस्ट्री, चैनल चल नहीं पा रहे, टीआरपी बहुत ज़्यादा लो है, इश्तेहार मिल नहीं रहे, गवर्नमेंट आपको पहले ही पैसे नहीं दे रही, तो मीडिया का वैसे ही बहुत जो है वो पाकिस्तान के अंदर सवाल है। अगर आप
अब मीडिया को मौसर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, नॉन बायस्ड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आवाम में फैलानी पड़ेगी ताकि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो आवाम में अप्रिशिएट हो और आपका चैनल वक्त के साथ ग्रो करे। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 22 करोड़ की आबादी के अंदर जब आपके पास 60-70 न्यूज़ चैनल चल रहे हैं तो भाई न्यूज़ कहाँ से लाएंगे? फिर आप ये घिसी पिटी चीज़ें चलाएंगे और आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फैलेगा। इस वजह से लोगों ने मीडिया सेट्स बंद कर दिए हैं, लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हैं, या अगर कोई किसी का चैनल देख भी रहे हैं तो वो एक सिलेक्टिव चैनल देख रहे हैं जो कि उनकी नज़र में ये बंदा हमारे तक बेहतरीन और ऑथेंटिक खबरें लेके आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात मीडिया चैनल वालों तक पहुँचेगी और वो इन गुजारिशात पे ज़रूर अमल करेंगे ताकि वो फ्लोरिश कर सकें इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। तो दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो वक्तन फ़वक्तन आपको मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।